कहते हैं कि किसी अमीर आदमी के महल में एक बहुत बड़ा और जहरीला कोबरा सांप आ गया। सबके शोर मचाने पर सांप घबराकर उस अमीर आदमी की ख्वाबगाह में भाग गया और मसहरी में घुसकर छुप के बैठ गया। महल के खादमों ने उसे बाहर निकालने की तमाम तर कोशिश की, मगर वो अपनी पनाहगाह से बाहर न निकला। शहर भर के तजर्बाकार और माहिरीन सपेरों को तलब किया गया। सपेरों की बीन से उस सांप पर यह असर हुआ कि वो अपनी छुपी हुई जगह को छोड़कर बिस्तर पर आ बैठा और अपने फन लहराने लगा। क्योंकि सांप बहुत जहरीला और ख़तरनाक था, इसलिए बहुत से सपेरों ने इनाम की खसूसी पेशकश के बावजूद उसे पकड़ने से इनकार कर दिया। एक सपेरे ने हिम्मत करके उस पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसने उसे डस लिया। सपेरा ऐन मौके पर ही हलाक हो गया। ये देखकर सारे सपेरे डर गए और एक एक करके महल से जाने लगे। वो आदमी बहुत परेशान हुआ। सांप की दहशत की वजह से कोई भी उसकी मदद को तैयार न था। एक दाना शख्स ने अमीर आदमी से कहा कि मैं एक नौउम्र सपेरे को जानता हूँ, आप मुझको इजाजत दे, मैं उसे बुला लाता हूँ, वो जरूर ये काम कर लेगा। अमीर आदमी ने इजाजत दे दी। जब वो नौउम्र सपेरा आया तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे कि जो काम इतने बड़े नामी गरामी तजर्बाकार नहीं कर सके वो ये नौउम्र ना तजर्बाकार कैसे कर लेगा। कुछ ने कहा ये भी अपनी जान से जाएगा, मगर नौजवान ने किसी की परवाह ना की। नौजवान सपेरे ने बीन बजानी शुरू की। चंद मिनट गुजरने के बाद सांप फुन लहराता मसहरी पे आ बैठा। नौजवान सपेरा इत्मीनान से बीन बजाता हुआ सांप के पास पहुंचा। अपनी खमशुदा डंडी में इस मदहोश सांप की कुंडली फंसाई और तेजी से उसे अपनी टोकरी में बंद कर दिया। सब लोग हैरान थे। दाना शख्स ने कहा इस सारे मामले में रुकावट तजर्बाकारी ही थी। तमाम माहिर और तजर्बाकार सपेरे इस सांप को जानते थे और उसकी दहशत में मुब्तला थे। यही चीज उन्हें उसे पकड़ने से बाज रखती थी। जबकि इस नौजवान ने हमेशा छोटे और बेजरर सांप पकड़े, ये नहीं जानता था कि सांप कितना खतरनाक है, सो इसने बिना दहशत ज़दा हुए उसको बासानी से पकड़ लिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी मंजिल की राह में असल रुकावट हमारा खौफ होता है। अगर हम अपने खौफ पे काबू पा लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें अपनी मंजिल हासिल करने से रोक नहीं सकती। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हौसला, हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।